सबसे पहले तो मैं किन शब्दों में साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन मथुरा रिफाइनरी नॉट सोसाइटी, राजनीति में हजारिका जी मेरी जननी का नाम, राजनीतिक जननी का नाम मथुरा रिफाइनरी है। इस जननी ने ढेर सारा सम्मान और ढेर सारी शक्ति और ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा शुभाशीर्वाद। मैंने कभी किसी दल की बैसाखी से बैतरणी पार नहीं की सुधांशु जी। जीवन में मैंने कभी किसी दल की बैसाखी से बैतरणी पार नहीं की। मैंने बैसाखी का प्रयोग अगर किया है और बैतरणी अगर पार की है, आप मेरा विश्वास करना, मैंने केवल आप लोगों की बैसाखी से ही बैतरणी पार की। इस देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो मैडम जीएम फाइनेंस आप हैं। इस देश का सत्यानाश करने वाली केवल एक बिरादरी है, नेताओं, और वो है नेताओं की बिरादरी। जय हो। जय हो। और इसलिए मैं आई डिडंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने जीवन में कभी कोई परवाह नहीं किसी पार्टी की, और मैंने परवाह की तो केवल जनता जनार्दन की। और उन्हीं की बैसाखी से मैंने बैतरणी पार करने वाले बंदे का नाम श्याम सुंदर सर। व्यक्ति जीवन में एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। मेरी तमन्ना जीने की और मरने की, मैं जीना है तो तुम्हारे लिए, और मरना भी है तो तुम्हारे लिए या जनता जनार्दन के लिए। यही मेरा विकल्प है। तुम रिफाइनरी वाले लोग मेरी थाती बन करके रहे, और रिफाइनरी के लोग हजारिका जी मेरी संपदा रही है। थाती और संपदा का नाम रिफाइनरी वर्कर्स है। इसलिए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अस। डिसीजन, ये इंट्रोडक्टरी इस सोसाइटी का अभ्युदय हुआ। इंट्रोडक्टरी। मुरलीधर जी बैठे हुए हैं, इससे पहले शर्मा जी थे, और आज आई एम प्राउड ऑफ, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे मंत्री महामंत्री जी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे आप बोरोवर्स हो, कंज्यूमर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आज सोसाइटी नहीं है, इसको मिनी बैंक की संज्ञा भी दे देनी चाहिए। ये मेरा व्यूज है, किसी और का नहीं। दिस इज ओनली द इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल ये अकेला इंस्टीट्यूशन है, न तो कोई फैक्ट्री डिविडेंड दे रही यूपी, नहीं कोई सोसाइटी डिविडेंड दे रही। डिविडेंड का कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह प्रावधान हुआ, मैं घमंड के साथ कह रहा हूं, मैं ढेर सारा साधुवाद करता हूं आप सबको
डिविडेंड शब्द को अगर बचाए हुए रखा है तो उसका नाम यही सोसाइटी है, कोई दूसरा नहीं है। हम पिछली बार जब आए थे तो हमें लगा था कि हमने पूरा साधुवाद भी दिया था कि अगली बार ये 100 क्रॉस करें, और आज 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। और पिछली साल से शायद 20 करोड़ ज्यादा, 15 करोड़ ज्यादा हुआ है। तो ये 15 करोड़ के हिसाब से अगर रिसाइकलिंग अगर हुआ तो वो दिन दूर नहीं जो आप प्रदेश नहीं देश में भी झंडा फहराओगे। ये अब इसको कहें कि हमने गवर्नमेंट का डिसीजन ही था एट एनी कास्ट, एट एनी कहा जाएगा, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, इसका खाता केवल कोऑपरेटिव बैंक। हमने कहा कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन वो 100 करोड़ की बैंक नहीं है। जिले की कोऑपरेटिव बैंक टोटल भर वो 100 करोड़ की नहीं है। और अगर दिवालिया हो जाए तो ये 100 करोड़ अगर जमा हो जाएगा तो उसका फिर क्या होगा? न खुदाई मिले, न मिसाले सनम, न इधर के रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मैंने इतना बड़ा जहर पिया। पिछली बार मैंने अपनी वाणी से मुखारवी से बात कही थी और कहते कहते मैंने यहां तक कह दिया था कि मुकेश जी, कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपनी पढ़ाई का भेद न करता हो। कोई समुद्र का मंथन, अमृत का निकलना और बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को मिली। भगवान विष्णु ने कहा अमृत तो बटेगा, मात्र देवताओं बटेगा। तो उन्होंने हेरा फेरी की कि नहीं की? तो मैंने कहा तुम भी इतनी हेरा फेरी करो इस संस्था के लिए। हेरा फेरी का मतलब करप्शन नहीं है। इतना हेरा फेरी करो कि जितना तुम अमृत निकाल करके इस संस्था से दे सकते हो, उस अमृत का वितरण अपने सारे सदस्यों में कर डालो। ये मैंने विनम्रता पूर्वक आवश्यकता इस बात की, क्योंकि बेसिकली कोऑपरेटिव का वर्किंग जो प्लान है ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव समता की कहानी लिखती है, कोऑपरेटिव ममता की कहानी लिखती है, कोऑपरेटिव गरीब मां की कोख से जन्म लेने वालों का उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है, कोऑपरेटिव भाईचारा सिखाती है। कोऑपरेटिव इज ओनली द इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव थिंकिंग कि जिसके पास सम्यक विचार है, किसी दूसरे के पास सम्यक विचार नहीं है। कोऑपरेटिव वो भाईचारा सिखाती है जो दूसरे को कोई और दूसरा डिपार्टमेंट नहीं सिखा सकता। आज कोऑपरेटिव भगवान कृष्ण से बड़ा कौन सा कोऑपरेटिव था, ऑपरेटर था। अगर ऐसा होता तो जितना जो मक्खन था वो सब पूरा निकाल के रखते थे। भगवान अपने मित्रों को ले जाकर के सबको चुरा चुरा करके सबको बांट देते थे। ये कोऑपरेटिव की बात ही है। भगवान तो बड़े वैज्ञानिक भी थे। अब वैज्ञानिक न होते तो कितने साल 5,500 वर्ष पहले उन्होंने 5,500 वर्ष पहले यहाँ इतने कुंड बनवाए थे। वो जानते थे कि पानी का लेवल किस ढंग से घटेगा। वो बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन हम भूल रहे हैं। पुरानी विज्ञान में, आज विज्ञान में तरक्की करें, हजारिका जी कह रहे कि हम क्या करें, ये इस इंस्टीट्यूशन को हम माने, हमने इसके लिए बहुत
इतनी जेल खाना मैंने काटा, इतना मैंने काटा, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं काट सकता। लेकिन आज कह रहे हैं कि ये इसका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा। मन की इतनी विज्ञान आगे बढ़ गई है जयका जी, तो कुछ तो करना चाहिए आपको कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट विल डू समथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करो। आजकल तो अगर ये कहें कि साहब विज्ञान नहीं बढ़ी है तो या तो ये सत्य मानो, या विज्ञान बढ़ गई है तो उस सत्य को मानो, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए विज्ञान की बात करें। अब आप विज्ञान, पुरानी विज्ञान में आज विज्ञान तरक्की करें, तुलना करें, आज हम अभी भी कहीं भी नहीं आज भी हम, बट ये कह सकते हैं हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास दिमाग है। दुनिया के मानचित्र पर भारत से ज्यादा ब्रेन किसी के पास नहीं आज भी। इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय दैट। तो मैं आज इसलिए आवश्यकता है किसी तरह से आपकी बड़ी कृपा होगी सब लोगों की, इस एक्सपेंशन की दिशा में कुछ कदम, 4 कदम, 40 कदम, 400 कदम चलने का प्रयास करूं। और इस संस्था को बढ़ाने के लिए कमेटी और सब लोग ये काम आगे करें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाएं। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, हजारका जी से मैंने कहा तुम लास्ट में कहाँ बसोगे? कि आसाम में। मैं आसाम में क्यों बसोगे? कहते हैं हमारी बात हुआ है, मैं मथुरा से बढ़िया दुनिया के मानचित्र का कोई काम नहीं है, कोई सेंट्रली लोकेटेड ये, अप्रोचेबल ये, और लास्ट में सोचिए सब कुछ मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ, एजुकेशन का मैंने खुद हब बनाया अपनी कलम से इसको। और इससे छोड़ दीजिए तुम लास्ट में तुम जब रिटायरमेंट पे जाओगे हजारिका जी, सुधांशु जी, तो खाट पे खुल करोगे तुम। तुम्हारे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर जब होंगे तो उनके पास समय नहीं होगा, तो हेलो तो फेस टू फेस कहेंगे और दादा कहेंगे गेट पे जाकर। तो तुम उस समय महसूस करोगे कि अब क्या करें। तो तुम और भाभी जी, तुम्हारी पत्नी, दो मिलकर के छोटा सा मकान होगा, दिन भर आप राधे राधे करते वृंदावनी गली मथुरा में घूमिए। आप ऐसा जीवन आनंद परमानंद का जीवन व्यतीत होगा। तो ये मेरा न्योता निमंत्रण कबूल करिए। आप सभी का मैं वाणी से, हृदय से, नाभि से आपका अभिनंदन करते हुए आप सब के लिए और बाकी बिहारी से प्रार्थना करते हुए भगवान इन रिफाइनरी के कर्मचारियों को सबको संबल, शक्ति, आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद देना। और अब मुकेश जी आपसे भी और अध्यक्ष जी से, यादव जी से मेरा रिक्वेस्ट इज फोल्डेड, इफ यू कैन कंसीडर माय पर्सनल रिक्वेस्ट, इसके लिए संस्था को जितना कर सकते हो डेवलप करिए। और डेवलप कैसे होगी? ऐसे ही होगी। इनको लोन का सिस्टम में कुछ अमेंडमेंट करो, लोन कुछ बढ़ाओ। और इसमें तो मैडम इसने बता ही दिया कि 3 दिन 7 दिन लगते थे, अब 3 दिन लगते। 3 दिन भी क्यों? एक सर्टिफाइड करना है आपको सैलरी से बिल कर, क्या इतना इनकी सर्विस बाकी है, इतना इनका बनता है, इतने में सर्टिफाइड हम करते हैं, सैलरी से बिल हो गए। यू आर कैपेबल फॉर दैट। आप ही सक्षम हैं उसके लिए। इसलिए मेरा यह है, आप पूरा मुक्त कंठ से, मुक्त हृदय से इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं कि देश और आज इसका अनुसरण करते हैं। इस संस्था का अनुसरण सारी रिफाइनरी कर रही है, टोटल रिफाइनरी हिंदुस्तान की, ऐसा मुझे हजारिका जी ने बताया। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ नॉट ओनली रिफाइनरी इसका अनुसरण करें, सारे देश का कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर चले तो मथुरा रिफाइनरी की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जैसे आप मंत्री ने हमारे इस हॉल में लोगों को जिस तरह से एक संबोधन दिया, कहीं ना कहीं लोगों को उसका आवेदन हुआ। मैं खुद मंच पर बैठा हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मंत्री जी ने मेरे कहा है कि भाई आपको इतना जहर पियो, इतना जहर पियो, इतना जहर पियो, इस सोसाइटी अमृत बना के सब लोगों में बांट दो। ये एक अच्छी बात। और मैं सर आपसे कहता हूँ कि क्योंकि हमारा सैलरी से डिडक्शन होता है, तो कुछ हमारा नोएडा से, अब जो नोएडा में हमारा बिड का हुआ है तो वहाँ से सैलरी का आता है। तो मैडम ने मेरा इतना हेल्प किया
कि जो एक हफ्ते में डिडक्शन होता था तो उन्होंने जल्दी वहाँ पर सीएम थे, सीएम फाइनेंस से बात किया कि नहीं हमारी सोसाइटी को आप तुरंत इमीडिएटली फंड को रिलीज करें। तो उसमें बहुत सहयोग रहा है मैडम का।